हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे होंगे। मैं कमलेश आपका इस हमारे डिजिटल चैनल मरुद्रा स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से हम राजस्थान कल्चर की क्लास है जब निरंतर रखेंगे और आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं और जो पिछली भर्तियां जो निकल चुकी है उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं उनका हम जिक्र करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें। तो मित्रों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है। ये प्रश्न मित्रों पूछा गया है आरओ भर्ती के अंदर 2022 के अंदर हुआ था इसका एग्जाम है। उसके अंदर ये प्रश्न पूछा था। तो मित्रों, इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर है वो क्या होगा, बताइए बच्चों। तो इसका सही आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 9। 9 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं मित्रों दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, किसकी बहादुरी की कृत्य बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है। क्या पूछा गया मित्रों, किसकी बहादुरी के जो कृत्य हैं वो बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है। आपके सामने ऑप्शन है गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी और हड़बू जी। बताइए मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए बच्चों। इसका आंसर गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी और हड़बू जी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही आंसर का आप चयन कीजिए। मित्रों, कमेंट में बताइए कि तेजा जी का जन्म है वो कहाँ हुआ था और तेजा जी की माता और पिता का नाम क्या था। हड़बू जी का जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो मित्रों याद रखना, इसका जो सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गोगा जी। कौन सा मित्रों, गोगा जी। गोगा जी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया कि लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी। क्या पूछा गया मित्रों, लोक देवता रामदेव जी जो कौन से सन के अंदर जीवित समाधि ली थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1468, 1448, 1458 और 1438। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि गोगा जी जो रामदेव जी है वो कौन से सन के अंदर जीवित समाधि ली थी। मित्रों सही आंसर का चयन कीजिए। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1458। क्या हो जाएगा मित्रों, 1458 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या पूछा गया है, बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। ऑप्शन ए भूरिया बाबा, ऑप्शन बी दरियाव जी, ऑप्शन सी है जो रामदेव जी और ऑप्शन डी है खतेश्वर। मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है 2021 के अंदर व्याख्यात आयुर्वेद विभाग द्वारा जो भर्ती हुई थी इसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया। मैंने अपनी ओर से कोई भी प्रश्न नहीं बनाया, तो इस प्रश्न को आप हल्के में न लें और इसको प्रश्न को एक बार जरूर देखते हुए चलना। तो इसका सही आंसर का बताइए मित्रों, इसका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भूरिया बाबा, दरियाव जी, रामदेव जी और खतेश्वर। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि इसका सही आंसर है वो क्या आ जाएगा। तो मित्रों याद रखना, इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, रामदेव जी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या पूछा गया है। आगे पूछा गया आपसे कि किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। ये CET 2023 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, जिसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी, हड़बू जी। देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी और हड़बू जी। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि इसका सही आंसर वो क्या होगा। याद रखना मित्रों, जो कल्ला जी राठौड़ है, कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। कौन से मित्रों, कल्ला जी राठौड़। कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों, कमेंट में बताइए। और लूणी नदी के तट पर कौन से देवता का मेला भरता है और जो राजस्थान का पशु मेला भी है। तो बताइए बच्चों कमेंट के अंदर। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि बाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है। मित्रों ये प्रश्न पूछा गया 2023 के अंदर, संस्कृत विभाग की भर्ती थी 3rd ग्रेड की, उसके अंदर पूछा गया। इसका ऑप्शन था मल्लीनाथ जी, तेजा जी, कल्ला जी और हड़बू जी। ये चारों ऑप्शन सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही थे, मैंने इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया। तो इस प्रश्न को आप हल्के में ना ले और इस प्रश्न को भी ध्यान से एक बार समझ लेना।
इसका आंसर दिया गया मित्रों मल्लीनाथ जी, तेजा जी, कल्ला जी और हड़बू जी। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते बताइए कि कौन सा आंसर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा गया, भाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करते हैं। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कल्ला जी राठौड़ है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या पूछा गया, लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का कौन सा शासक था। ये देखो बच्चों, सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की 2023 के अंदर जो भर्ती हुई थी उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया। इसके अंदर ऑप्शन दिया गया महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, अमर सिंह और हड़बू जी। तो बताइए बच्चों सही आंसर का चयन कीजिए। लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन सा था। तो बताइए बच्चों इसके अंदर सही आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ इसे साझा कीजिए। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों याद रखना इसका सही आंसर है वो उदय सिंह हो जाएगा। कौन सा होगा, उदय सिंह हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपसे पूछा गया कि कूड़ा पंथ के प्रणेता कौन थे। कूड़ा पंथ किसने चलाया था, अर्थात ये पूछा गया कि कूड़ा पंथ था वो किसने चलाया था। पटवार 2021 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। इसके आंसर थे, ऑप्शन थे गोगा जी, बाबू जी, अजीत सिंह और राव मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों, मल्लीनाथ जी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे पूछा गया है तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तिलवाड़ा जो पशु मेला है वो कौन से लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है गोगा जी, बाबू जी, अजीत सिंह और राव मल्लीनाथ जी। मित्रों इसके अंदर एक ऑप्शन दिया गया अजीत सिंह। अजीत सिंह किसी भी प्रकार से कोई लोक देवता नहीं थे, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब आपके सामने तीन ऑप्शन है, गोगा जी, बाबू जी और मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ, इन तीनों में से कौन सा आंसर है जो सही है। आप सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि निम्न में से कौन सा आंसर है वो सही है। तो मित्र याद रखना इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर है वो मल्लीनाथ जी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मल्लीनाथ जी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपसे पूछा गया किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी। क्या पूछा गया मित्रों, वे कौन से लोक देवता थे जिनकी पत्नी है वो सती नहीं थी। 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए थे हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी और बाबू जी। बाबू जी की पत्नी का नाम था सुप्यार दे। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था मित्रों, तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल। गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे था और हड़बू जी की पत्नी का नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसका सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। याद रखना बच्चों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हड़बू जी। हड़बू जी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्रों इन प्रश्नों का आप ध्यान से समझ लेना। ये प्रश्न 2019 के अंदर पूछा गया। कब पूछा गया, तो 2019 के अंदर जो परीक्षा हुई थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। आगे चलते, आगे क्या पूछा गया, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। कौन सा प्रश्न है मित्रों, राजस्थान का वे कौन सा लोक देवता है जिसने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना वो धारण की थी। मित्रों सही आंसर का चयन करते हैं बताइए कि इसका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। बताइए बच्चों इसका सही आंसर है वो क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा गया, राजस्थान के अंदर कौन से जो लोक देवता है या देवता है उन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से वो योग साधना वो धारण की थी। मित्रों इसका सही आंसर है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी। क्या होगा मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा इसका मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या पूछा गया, उद्योलिखित जिसके अंदर है लोक देवता और उनके प्रमुख मुख्य तीर्थ स्थल है, उनमें से कौन सा कथन है वो युग में वो सम्मिलित है और कौन सा असंगत है, ये पूछा गया। आपके सामने ऑप्शन दिए गए, तेजा जी। तेजा जी का संबंध पर्वत सर से बताया गया है। देवनारायण जी का संबंध आसिंद भीलवाड़ा से बताया गया। बाबू जी का संबंध कोलूमंड फलोदी से बताया गया और जो तल्लीनाथ जी उनका संबंध कतरिया सर बीकानेर से बताया गया। मित्रों सही आंसर का चयन करते बताइए। प्रश्न सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया है। कब पूछा गया था, सीईटी 2023 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। मित्रों याद रखना, जो याद रखना बच्चों, याद रखना मित्रों, जो कतरिया सर है, कौन सा मित्रों, कतरिया सर। कतरिया सर याद रखना जसनाथ जी, नाम सुना होगा जसनाथ जी, जसनाथ जी जो थे उनका जो प्रमुख स्थल है वो है कतरिया सर बीकानेर। तल्लीनाथ जी कहाँ के मित्रों, पंचोटा जालोर के कहाँ के मित्रों, जो तल्लीनाथ जी है वो पंचोटा
पंचोटा जालौर के प्रमुख देवता थे, लोक देवता। पंचोटा जालौर के लोक देवता थे। तो मित्रों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर है वो यही हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। यानी कि आपसे क्या पूछा है, कौन सा कथन है वो असंगत है। असंगत कौन सा है? डी है, तल्लीनाथ जी पंचोटा जालौर के कत्रियासर बीकानेर के नहीं है। कत्रियासर बीकानेर के कौन से? जसनाथ जी है। तो आगे चलते, आगे क्या पूछा गया? सुमेलित कीजिए। इसके अंदर क्या पूछा गया? तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है इसके अंदर बताया गया पंचोटा जालौर, पीछे हमने इसका जिक्र किया था। तेजा जी का मंदिर कहाँ बताया गया? परबतसर नागौर के अंदर बताया गया है। और क्या पूछा गया? देवनारायण जी का संबंध कहाँ से बताया गया? देवनारायण जी का संबंध कोल्लूमुंडा फलोदी से बताया गया है। और पाबू जी का संबंध कहाँ से बताया गया? पाबू जी का संबंध असिंध भीलवाड़ा से बताया गया है। नहीं सॉरी, इसका सुमेलित करना है, ऐसे नहीं है। तल्लीनाथ जी कहाँ के हैं? तेजा जी कहाँ से संबंधित है? देवनारायण जी कहाँ से संबंधित है? और बाबू जी कहाँ से संबंधित है? मित्रों याद रखना, जो तल्लीनाथ जी कहाँ से संबंधित है? पंचोटा जालौर से संबंधित है, यानी किसका हो जाएगा? एक। उसके बाद तेजा जी का पूछा गया, तेजा जी कहाँ से संबंधित है? तेजा जी परबतसर नागौर से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा दो, इसका सही है। देवनारायण जी का संबंध कहाँ से? असिंध भीलवाड़ा का, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और पाबू जी का संबंध कहाँ से? कोल्लूमुंड से, तो डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि 1243 इसका सही आंसर होगा। तो मित्रों जहाँ 1243 आपको दिखाई दे रहा है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में दिखाई दे रहा है कि 1243 है, ऑप्शन जो 4 है 1243 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या पूछा गया है? बेंगटी गांव किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी जो गांव है वो कौन से संत का पवित्र स्थल है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, देवनारायण जी, जाम्बो जी, हड़बू जी और हरिदास जी। जाम्बो जी का पवित्र स्थल कहाँ पर है? मित्रों मुकाम के अंदर है। हरिदास जी, हड़बू जी, जाम्बो जी, देवनारायण जी का सिंध भीलवाड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा जो हड़बू जी है। कौन से मित्रों? हड़बू जी है, उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते, आगे क्या पूछा गया आपसे? अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण कब हुआ था? 1567-68। ये चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा था मित्रों? चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा था। इसके अंदर कौन सती हुई थी और किसने इस युद्ध के अंदर जो सती महिला थी उसका साथ दिया था? तो जो ऑप्शन है कमेंट के अंदर आप मुझे बताइएगा। आपके सामने प्रश्न पूछेगा, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? इसका सही आंसर का चयन कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, वीर फत्ता जी, वीर बिग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी और वीर कल्ला जी। तो सही आंसर का चयन कीजिए। मित्रों याद रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीर कल्ला जी राठौड़, जिसे 4 हाथ वाले लोक देवता के नाम से पूजा जाता है। आगे चलते, आगे आपसे पूछा गया, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को खालिस्तान कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? आपसे प्रश्न ऑप्शन पूछा गया है। ये प्रश्न 2019 के अंदर पूछा गया, कनिष्क वैज्ञानिक सहायक भर्ती जो होती है उसके अंदर पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? घोड़ला होगा। कौन सा होगा? घोड़ला होगा। घोड़ला या घुड़ला कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे पूछा गया, स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था वह कौन सा स्थान था जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था? ये प्रश्न CET 2023, PSI 2021 और PT 2015 के अंदर ये प्रश्न आया गया है। स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था कत्रियासर बीकानेर। मित्रों याद रखना, कत्रियासर बीकानेर जसनाथ जी का जन्म स्थल है। जसनाथ जी। और जो परबतसर नागौर है ये तेजा जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तेजा जी। और खड़नाल है ये भी तेजा जी से संबंधित है। तो पीछे कौन सा बच गया बच्चों? पीछे बच गया ददेरेवा। ददेरेवा कहाँ पर है मित्रों? चूरू के अंदर है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मंदिर श्री वीर तेजा जी। ये प्रश्न मित्रों समझने लायक है और ये प्रश्न पूछा गया 2022 के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया है। मंदिर श्री वीर तेजा जी क्या पूछा गया मित्रों? जो मंदिर श्री वीर तेजा जी का है जो जोधपुर के राजा महाराणा अभय सिंह द्वारा बनाया गया। पहला प्रश्न तो आपका यहाँ क्लियर हो गया कि जो तेजा जी का मंदिर है वो किसने बनाया था? तो अभय सिंह ने बनाया था। फिर क्या पूछा गया बच्चों? फिर पूछा गया कि मंदिर श्री वीर तेजा जी जो जोधपुर राज्य के महाराणा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था, राजस्थान के किस जिले के अंदर ये मंदिर स्थित है? मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर। क्या हो जाएगा मित्रों? नागौर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद बच्चों।